हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेंटल एबिलिटी के इस धमाकेदार क्लास में। तो प्यारे बच्चों, मेंटल एबिलिटी का आज हम एक नया बिल्कुल फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन प्यारे बच्चों इस चैप्टर का नाम है जिसमें आज बच्चों हम दिमाग का यानी कि दिमाग के टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हम स्पेस को नहीं, शेप्स को जूम करेंगे, आकृति को जूम करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा है ये चैप्टर नंबर 9 है। और पहले मैं बिल्कुल 16 चैप्टर बना चुका हूँ, 16 लेक्चर बना चुका हूँ, चैप्टर नहीं, ठीक है, और 8 चैप्टर बना चुका हूँ। तो सारा जो है जितना भी है सब कुछ आप लोग जाके पहले देख लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो सब कुछ जाके जरूर से जरूर देखो। उसके बाद जल्दी से ये मेंटल एबिलिटी का क्लास खत्म होने वाला है, देन आपका लैंग्वेज का क्लास शुरू होने वाला है ना। और साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी का प्रैक्टिस क्लास भी आप लोग का शुरू हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, RMS या जो भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम जो कि क्लास 6 के लिए होता है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो वो बच्चे यहाँ से अपनी पूरी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो सर जी जो चैप्टर का नाम है वो नाम है स्पेस। स्पेस मतलब स्पेस घूमने वाले हैं क्या? नहीं सर जी, स्पेस नहीं घूमेंगे। क्या करना है, नहीं करना है, आगे मैं बताऊंगा। आकृति निर्माण हिंदी में लिखा हुआ, यानी कि आकृति का निर्माण करना है। कैसे करना है सर जी? अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ, है ना। तो आप लोग बने रहो लास्ट तक। और जो भी बच्चों को इसमें दिक्कत आता है ना, मैं श्योर करता हूँ, मैं यहाँ गारंटी देता हूँ 100% की ये क्लास देखने के बाद आपको कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगा। ओके, ठीक है सर जी। तो समझ में आ गया तो आप क्या करो, आप लोग ऐसे डांस करो। ओके, चलिए सर जी, तो अब देखते हैं। सर जी चैप्टर का नाम है स्पेस विजुअलाइजेशन, है ना। स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति निर्माण। सर जी स्पेस विजुअलाइज करना है क्या? स्पेस को देखना है क्या इस तरह से? हाँ, स्पेस को देखना है क्या? अरे नहीं सर जी, स्पेस को नहीं देखना है। क्या करना है अपन को करना है कि आकृति का आपको बहुत सारा टुकड़ा दे देगा, अलग अलग टुकड़ा दे देगा, है ना। उसको घुमा फिरा के, है ना, ऊपर उठा गिरा के, है ना, वो नाचेगा, घूमेगा, उसको करके फिर आपको क्या करना है कि आकृति का निर्माण करना है। अब इसमें से 3 ऑप्शन दिया है सर जी, 1 2 3, है ना। तो 3 ऑप्शन दिया है, आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। ये चारों टुकड़ा दिया है आपको, 1 2 3 4 टुकड़ा दिया है। चारों में आपको क्या करना है, मिलाना है और पता करना है कौन सा आकृति बनेगा सर जी। तो वही इसमें करना है, ये नहीं करना है कि स्पेस घूमने जा रहे हैं अपन लोग। ओके, चलो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो फिर से एक बार वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ स्पेस विजुअलाइजेशन, जहां पे आंखों का नहीं दिमाग का काम है ना। चलो, ज़्यादा दिमाग काम करेगा आपका, यहाँ पर दिमाग लगाना ही है यहाँ पे। ओके, चलो अब डांस करो। इस तरह से डांस करते जाओ आप लोग, और क्लास जो है सो मस्त देखते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ प्यारे बच्चों। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कि इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज अ क्वेश्चन फिगर रहेगा। ओके सर जी, ऑब्जर्व द आंसर फिगर 1 2 3 एंड 4 एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट पीसेस ऑफ क्वेश्चन फिगर। क्या मैं वही बोला हूँ? बिल्कुल सर जी, हिंदी में देख लो। दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति 1 2 3 4 को देखिए। प्रश्न आकृति 1 है और उत्तर आकृति 1 2 3 4 है, यानी कि चारों ऑप्शन है सर जी। तथा उस उत्तर आकृति को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति के कटे हुए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। ओके सर जी, प्रश्न आकृति के जो टुकड़े हैं उसको क्या करना है, उसको जोड़ के क्या करना है, उत्तर आकृति बनाना है सर जी। ओके, देखो यहाँ पे एक प्रश्न आकृति 1 नंबर है, प्रश्न आकृति 2 नंबर है, 3 नंबर है, यानी कि टुकड़े हैं। एक प्रश्न आकृति ये है सर जी, ये प्रश्न आकृति है। ओके, अब ये प्रश्न आकृति है बच्चों, तो ये क्या किया है कि 3 टुकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है अपन को। अब 3 टुकड़ा दिया है तो तीनों टुकड़ों को क्या करना है कि इसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या बनाना है अपन को, बनाना है सर एक फिगर बनाना है जो तीनों टुकड़ों को मिल जाए, है ना। तो ये हमारा बन गया उत्तर आकृति, आंसर बन गया। ओके, समझ में आ गया। चलो डांस करो अब जल्दी से, इस तरह से एकदम करते जाओ, डांस करते जाओ और क्लास करते जाओ। चलो देखो यहाँ पे आते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है ना। ये जो कंसेप्ट है ना, ये क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा, है ना। क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ये बनेगा कैसे। ओके, चलो दिमाग लगाओ इस तरह से एकदम, है ना। ध्यान दो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है ना, आपको करना ये है कि सर जी ये जो हमारा क्वेश्चन फिगर है ना, ये क्वेश्चन फिगर है ना, क्वेश्चन फिगर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं सर जी इसको बोलते हैं सर जी प्रश्न आकृति। क्या बोलते हैं? प्रश्न आकृति बोलते हैं। ओके सर जी, देखो यहाँ पे, और ये चारों क्या है, A B C D, ये क्या है सर जी, ये क्या है, ये उत्तर आकृति है। ओके, ये क्या है, उत्तर आकृति है सर जी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आंसर फिगर्स, है ना।
चलो सर जी, आप देखो क्या करना है ना प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना आपके पास, सबसे पहले क्या करो ना, इन सब का नंबरिंग करो। सर जी ये क्या होगा, 1 नंबर होगा, ये 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, यहाँ पे 1 नंबर ये होगा, ये सर जी 2 नंबर होगा। ओके, अब ये दोनों टुकड़े को मिलाना है ताकि मेरा क्या आकृति बन जाए। सर जी अगर हम यहाँ पे अगर मिलाते हैं, अगर इसको हम मिलाते हैं, ठीक है, तो इसको मिलाने से क्या होगा सर जी, एक तो मेरा ये आकृति बन सकता है, बिल्कुल ये भी बनेगा, है ना, और क्या बन सकता है, ये बनेगा क्या सर जी, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये तो नहीं बनेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे दिमाग क्या चल रहा है सर जी, तीनों बनेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है ना, आपको करना कि एग्जैक्ट क्या बनेगा, सबसे बेहतर क्या बन सकता है, सबसे बेहतर। सर जी सबसे बेहतर अगर हम बनाना चाहे, सबसे बेहतर और कुछ उससे कुछ लॉजिक अगर निकल पाए, तो सबसे बेहतर अगर हम बनाना चाहे तो सर जी अगर इसको उठा कर यहाँ पर लगा दें, हम यहाँ पर लगा दें, यहाँ पे इसको उठा कर लगा दें दूसरा नंबर को, तो ये 4 बन जाएगा सर जी। ओके, ये 4 बन जाएगा, तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो आंसर यहाँ पे क्या लगा सकते हैं सर जी, आंसर ए लगा सकते हैं। सर जी बी भी बनेगा, लेकिन बी क्या हो रहा है ना, पलट जा रहा है, यानी कि देखो 3 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, लेकिन उसमें भी कौन सा एक्यूरेट होगा वो आपको खोजना है। तो सर जी एक्यूरेट जिससे कोई मीनिंग निकल पाए, तो वो तो मेरा 4 ही बन रहा है, यही वाला बन रहा है, ऑप्शन नंबर पहला। बाकी ये और ये दोनों नहीं बन पा रहा है उस टाइप का, है ना, बन तो रहा है, ये भी ऊपर मिला दे रहे हैं, वही चीज हो रहा है, लेकिन सर जी वो मजा नहीं आ रहा। देखो ये बहुत नीचे कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको बहुत नीचे कर दिया, ध्यान से देखो, ये थोड़ा ऊपर है ना, ये ऊपर है, इसको बहुत ज्यादा नीचे कर दिया, देखो देखो ये देखो बहुत ज्यादा नीचे कर दिया है ना, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो माइनर डिफरेंस रहेगा वो आपको चेक करना है, वहीं से आपको जो है सो सर जी आंसर मिल जाएगा। ओके, इसमें भी वही चीज किया और पलट दिया है, तो समझ में आ गया। ओके, क्लियर है, आ रहा है समझ में। ओके, तो वीडियो को लाइक करो ना, है ना, चलो लाइक करो और ऐसे डांस करो बिल्कुल एकदम, है चुन्नू मुन्नू गाना बजा के एकदम। ओके सर जी, आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 सर जी। क्या करना है इसमें, मैं क्या बताया हूँ सर जी, बताया हूँ कि सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग करो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ओके, अब तीनों को मिलाओ सर जी, तीनों को मिलाओ तो क्या आंसर मिल सकता है अपन को। सर जी मैं क्या बोला, आंसर ऐसा मिलना चाहिए जिससे कुछ मीनिंग निकल पाए, है ना, कुछ मीनिंग निकल पाए। जब जहाँ पे आपको लगे कि 2-3 आंसर बन सकता है, तब वहाँ पे ध्यान दो क्या मीनिंग निकल सकता है इससे। सर जी एक तो हमारा आंसर बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तीनों बन सकता है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिख रहा है यहाँ पे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ भी दिख रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ भी दिख रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले जो नहीं दिख रहा है उसको हटा देते हैं, डी नंबर हट गया अपन का। ओके, अब आते हैं यहाँ पे ए बी सी, 3 ऑप्शन अपन पास बचे हुआ है। अब 3 ऑप्शन में क्या करना है ना प्यारे बच्चों, कि तीनों को मिलाना है। सर जी मिल तो ये भी जाएगा, मिल तो ये भी जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पे वैसे कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। ये तो मिला देंगे, ऊपर इसको हम ले आएंगे, उसको मिला देंगे, लेकिन वैसा कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है सर जी, तो इसको हटा देते हैं ना। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना, अपन को जब सीधा यहाँ अपन का बन जाएगा तो क्या करना है, इसको पलटना क्यों है, पलटना क्यों है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब ये दोनों गलत हो जाएगा सर जी, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब शुरू में मैं हार्ड क्वेश्चन लाया हूँ ताकि थोड़ा दिमाग आप लोगों का काम करे शुरू से, ठीक है, देन उसके बाद में थोड़ा इजी क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें मजा आ जाएगा आपको, है ना। चलो सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो नंबरिंग करो, 1 नंबर, ये 2 नंबर। ओके, अब 2 नंबर नंबरिंग कर दिए, अब खोजो 2 नंबर कहाँ है सर जी, इसमें है क्या, जो नहीं है ना सबसे पहले उसको हटा दो ना, ये लो हट गया, ये लो हट गया सर। ओके, यहाँ पे है क्या, नहीं सर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सर जी यहाँ पे मिल गए 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे मेरा जो पहला उत्तर है वो मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर जी अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मौजूद है, देखो क्या है, ये प्रश्नाकृति क्वेश्चन फिगर, ये आंसर फिगर उत्तराकृति है। पता लगाओ इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। सर जी अपन को दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। सर जी ये 1 नंबर हो गया और ये सर जी 2 नंबर हो गया। ओके, अब 1 नंबर 2 नंबर खोजना है। सर जी 1 नंबर तो यहाँ पर भी है, 1 नंबर यहाँ पर भी है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे सर जी अपन को एक ही दिया हुआ ना, 2 नंबर तो एक ही है, यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ भाई, अपन पे 2 ही फिगर चाहिए, अपन को 2 ही फिगर। सर जी ऑप्शन नंबर तीसरा भी अपन का गलत हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आ रहा है समझ में, गॉट इट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 5, हियर वी हैव 4 डायग्राम, 1 2, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, 2 3 4। चलो अब देखो प्यारे बच्चों, 4 यहाँ पे क्या है, हमारे पास टुकड़ा है, 4 टुकड़ा है, चारों टुकड़ों को मिला के बनाना है। दिमाग दौड़ाओ, यहाँ पे क्या होगा सर जी, ये तो गलत हो जाएगा, पहला वाला तो गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 टुकड़ा है और ऐसा कुछ टुकड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है सर जी, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है ना। जब इन तीनों में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सीधा नहीं मार दोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। मिला लो 1 2
3 4। तो सिंपल यहाँ पे आंसर मिल गया आपको। यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं किया कि ये वाला होगा या वो वाला होगा, कंफ्यूजन भी यहाँ पे नहीं है, सिंपल ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल गया। तो ये सब का आंसर है ना, ये आप लोग चुटकियों में निकाल सकते हो बिल्कुल। ओके प्यारे बच्चों, चलो देखो, तो जब समझ में आ रहा है तो डांस करते जाओ, डांस करते जाओ, है ना। क्लास में बैठो, मोबाइल रख लो पास में, और उसके बाद क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद डांस करो मस्त से एकदम, ठीक है। ओके ना बच्चों, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बढ़िया से, सर जी ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, हाँ सर जी ये तो रिपीट हो गया, 1 नंबर 2 नंबर, सर जी 1 नंबर 2 नंबर मिले यहाँ पे, ऑप्शन नंबर पहला तुरंत इजी है ना बिल्कुल भी। हाँ ध्यान दो यहाँ पे, सर जी ये वाला भी रिपीटेड, अरे भाई सॉरी बच्चों, क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है ना, गलती हो जा रहा है क्वेश्चन सेट करने में, कोई बात नहीं, आगे से मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान रखूंगा, है ना। ये भी रिपीट हो गया, चलो आंसर बता दो ना, जब पता है तो आंसर बता दो, इसका कमेंट में आप लोग का आंसर करो, है ना। ये होमवर्क है, इसको कमेंट में आंसर करो आप लोग, है ना, कि सर जी जो 7 का है ये वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। इसको कमेंट करो आप लोग। ओके ओके सर जी, ओके सर जी। चलो देखो यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? ओह देखो यहाँ पे ध्यान दो, सर जी ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है। 1 2 3 4 हो गया। ओके, यहाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं सर जी यहाँ भी नहीं है, देख लो ना, कहीं है आपको दिखाई दे रहा है उस टाइप का डायग्राम, इस टाइप का डायग्राम कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी नहीं है बच्चों, गौर से देखोगे यहाँ पर भी नहीं है। जब यहाँ पर भी नहीं है सर जी, तो यहाँ पे है अपन का, देखोगे, देखो ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको जो है, इसको थोड़ा सा अगर इधर मोड़े, थोड़ा सा इधर मोड़े, तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो ये देखो आ रहा है ना। सेम डायग्राम मिलेगा आपको, और सब में वैसे ही मिलेगा, सब में ध्यान दो। अब इसको अगर मैं निकालूं, देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ इसको, देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं पलट दूँ, देखो सीधा कर दूँ, कुछ ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही, बिल्कुल सर जी ऐसा ही है। तो जब ऐसा ही यहाँ पे एक मिल गया, दूसरा भी तो ये वाला वही होगा, है ना, दूसरा भी तो ये वाला वही तो होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो चारों मिल गया, 1 2 3 4 यही मिल गया हमारा। ऑप्शन नंबर जो डी है, डी फॉर दिल्ली, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ओके नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग का दिमाग खपाएगा, है ना, दिमाग दौड़ाना है इसमें। ओके दिमाग चलाओ, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि बिना नासा जाए कहाँ जाने वाले हैं? स्पेस जाने वाले हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन सॉल्व करने वाले हैं। बस दिमाग का फ्यूल लगाओ इसमें, दिमाग का फ्यूल चाहिए इसमें। ओके तो दिमाग का फ्यूल लगाओ प्यारे बच्चों। तो ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो ना कि कौन सा आंसर नहीं होगा सर जी। सबसे पहले कौन सा आंसर नहीं होगा, तो उसको क्या करो, हटा दो, ये लो हट गया। ओके इसमें कुछ आइडिया लग रहा है क्या? थोड़ा सा भी देखो, मान लो कि ट्रायंगल को अगर बड़ा भी करे, तो ये लो ट्रायंगल को ये बड़ा कर दिए, ये लो 4 ट्रायंगल है ना, ये लो बड़ा कर दिए। यहाँ पे ध्यान दो, नंबरिंग कर दो सबसे पहले, 1 2 3 4, चारों ट्रायंगल बच्चों एक जैसा है, ठीक है। बस क्या कहना है, इसको इधर उधर पलट दिया है और कुछ नहीं किया है। क्या किया? इधर उधर पलट दिया है और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो, अगर एक ट्रायंगल मेरा ये बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में क्या किया है ना, ट्रायंगल में क्या किया है कि आपका कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का रहना चाहिए, कुछ इस टाइप का रहना चाहिए। वो तो सर जी अपन को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन नंबर तीसरा में जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो इसको भी हटा देते हैं। ये जितना चीज़ मैं कर रहा हूँ ना बच्चों, वो सब चीज़ आप लोग पेंसिल से करना जो एग्जाम में। ओके ध्यान दो सर जी, यहाँ पर भी बच्चों ये वाला तो चीज़ है ना, ये तो अगर ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल को अगर लेता हूँ, इस ट्रायंगल को अगर मैं लूँ, है ना, इस ट्रायंगल को लूँ, तो यहाँ पे ये वाला तो चीज़ है, ये तो चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर जी। बट ये वाला लाइन नहीं है बीच में, ये वाला लाइन रहना चाहिए ना यहाँ पे, ये वाला लाइन तो नहीं है, तो ये नहीं है, तो सर जी ये भी नहीं होगा। जब ये भी नहीं होगा, ये सारे नहीं होंगे, तीनों नहीं होंगे, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही उत्तर होगा सर जी। अब ध्यान दो यहाँ पे कि इसको होगा कैसे, ये ध्यान देना। ये देखो ये वाला अगर यहाँ से आएगा, इसको मैं इधर से इधर इसको मिला दूँ, है ना, ट्रायंगल थोड़ा सा टेढ़ा अगर मेरे से बनता है, उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, बस देखना है कि मेरा जो आंसर है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ध्यान दो यहाँ पे। ओके ये देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे मिल गया, दूसरा ट्रायंगल गौर करोगे तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे सेम वैसे ही, तीसरा ट्रायंगल यहाँ पर है, देखो एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। आ रहा है समझ में? अब अगर इसको मैं कट करके निकालूँ ना, देखो यहाँ पे अगर इसको मैं कट करके निकालूँ, ध्यान देना, एकदम गौर से ध्यान देना, ये लो ये कट करके मैं निकाला हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ से गौर करोगे तो देखो किसको मिलाना है सर जी, किसको मिलाना है? इसको मिलाना है ना, किसी को मिला लो ना, ये देखो इसको मिला लो। अगर छोटा इसको मैं कर दूँ, बोलोगे कि सर जी इसको छोटा कर दीजिए सर जी, तो ये लो इसको अगर छोटा कर दूँ, देखो सेम लग रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है, बिल्कुल सर जी एग्जैक्ट लग रहा है ना। तो ऐसे भी ध्यान देना है कि क्या करेगा ना, फिगर को बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा, है ना। मैं बोला था ना गिरा
क्या आप लोग गिरा पटक के जो भी बोलते हैं, है ना, तो फलाना ढमकाना जो भी करेगा सब वैसे ही करना है आपको, बड़ा छोटा जैसा भी फिगर कर देगा। तो सबसे पहले जो नहीं होगा ना उसको निकाल दोगे ना, उसको हटा दोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिक्कत नहीं है तो मस्त एकदम डांस करो, मस्ती करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, पढ़ाई करो बिंदास होके। और साथ ही साथ बच्चों इस चैनल पे ना मैथमेटिक्स की भी क्लासेस चल रही है, तो वो क्लासेस भी अगर आप नहीं देखते हो ना, देखो सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी आपको पेड बैचेस में मिलते हैं ना, यहाँ जो भी टीचर्स हैं जो भी पेड बैचेस आपको देते हैं, ओके, कोई बात नहीं, उनकी भी उनका भी क्लास चलता है, कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं क्या किया हूँ ना कि मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव लाया हूँ, है ना, ताकि सभी बच्चे, जो भी बच्चे पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड से है ना, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो क्लास ले सके उससे, तो उन सारे बच्चों के लिए मैं यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव लाया हूँ, जो बच्चे यहाँ से अपनी बिल्कुल तैयारी फ्री में कर सकते हैं। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा, यहाँ से आप बिल्कुल अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हो बच्चों। ओके, आते हैं अगला 10वां नंबर क्वेश्चन में। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देखोगे तो ऑप्शन सर जी वैसा ही दिखाई दे रहा है जो पिछला जो चैप्टर में था, यानी कि पिछला क्वेश्चन में था, चैप्टर में नहीं, है ना। तो ऑप्शन तो सर जी वैसा ही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पलट दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ओके, क्वेश्चन अलग है सर जी। अब ध्यान देना, गौर से ध्यान देना। पहला चीज़ देखो, यहाँ पे ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई चांस है? कोई चांस है? बताओ, कोई चांस है? नहीं सर जी, यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है। बोलोगे सर जी 4 ट्रायंगल तो यहाँ पर भी है ना, 4 ट्रायंगल यहाँ पर भी है, और 4 ट्रायंगल सर जी यहाँ पर भी था। ओके, 4 ट्रायंगल यहाँ पर तो था बच्चों, लेकिन क्या है, ये वाला जो है सो यहाँ से ऐसे नहीं लाया था ना, ये अगर ऐसे लाता, ये वाला अगर ऐसे लाता, तो यहाँ वाला चलो ये सही हो सकता था, इसको भी ऐसे लाता और ऐसे लाता, तो ये भी सही हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये था ही नहीं, जब था ही नहीं तो ये चीज़ तो होगा ही नहीं सर जी। ओके, सब जो है ना सेम चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले क्या करना है अपन को, सबसे पहले क्या करना है, जल्दी से बोलो, मुंह खोलो और जल्दी से बोलो। 1 2 3 4 सर जी नंबरिंग करना है, नंबर कर दिए। ओके, अब खोजो ना कि ये वाले ट्रायंगल्स कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हैं क्या। अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे लेता हूँ, एक ट्रायंगल ये लो, एक ट्रायंगल अगर अपन पे ले लिए यहाँ पे, तो देखना चाहिए कि ये वाला ना सर जी ये ऐसे के ऐसा तो आ रहा है, बट बीच में लाइन नहीं है, ऐसा आ रहा है बट बीच में लाइन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, कोई चांस नहीं है इसका, बिल्कुल भी एकदम कहीं दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा, गलत होगा। ओके सर जी, यहाँ पर भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी लाइन है सर जी, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे इस ऑप्शन में देखो, इस ऑप्शन में देखोगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पर है, ध्यान देते जाओ। एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, ये देखो, ये एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, अब ये वाला एक यहाँ हो गया, 3 हो गया, और एक यहाँ पे ये 4 हो गया। देखो 1 2 3 4, समझ में आ रहा है, 4 ट्रायंगल यहाँ पर है ना, 4 हो गया। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो अगर एक ट्रायंगल को लूँ, इसको मैं 1 नंबर को लूँ, है ना, सारे ट्रायंगल तो एक जैसे है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं अगर लूँ ऐसे लूँ, अब यहाँ पे देखो ये वाला क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है सर जी, फिर से मैं कर देता हूँ इसको, है ना, ये क्या हो रहा है, इस टाइप का हो रहा है, कुछ इस टाइप का, ये ऐसे, मतलब कि क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ट्रायंगल को बना दूँ, ऐसे हो रहा है ट्रायंगल, ऐसे। ओके सर जी, अब उसके बाद क्या हो रहा है ना कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ आ रहा है, कुछ इस प्रकार का हो रहा है। देखो सब में ऐसा ही है। इसमें भी देखोगे, इसमें अगर ये ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल लूँ, ये वाला, तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है सर, ये ऐसे हो रहा है, इसमें भी देखो ये ऐसे हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं लूँ, ये वाला, है ना, सब में वैसा ही हो रहा है। इसमें भी देखो ना, इसमें भी वो क्या है, वही है ना, ये देखो, ये ऐसे हुआ और यहाँ से बना और ये ऐसे आके ऐसे हुआ है। समझ में आ रहा है, ईजी है ना, लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग खपाना है यहाँ पे, आप जो है सो आपको आंसर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। जब यहाँ पे अपन को आंसर मिल गया तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, एकदम कट पीट करता हूँ और काट पीट के मैं यहाँ पे आंसर निकाल देता हूँ। आंसर मेरा क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर दूसरा सर जी। इसमें भी ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ इसमें भी है, बट इसमें गलती क्या किया ना, ये वाला लाइन दे दिया है, जो कि अपन को नहीं चाहिए, ये वाला लाइन तो नहीं चाहिए सर जी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ओके चलो देखो आगे देखो, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सर जी। नंबरिंग करना है सबसे पहला, ये लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ओके सर जी, चलो ध्यान दो यहाँ पे। अब कौन वाला सबसे पहले नहीं होगा उसको हटाओ ना, ये देखो हट गया ना, क्योंकि ये पूरा सीधा अपन का नहीं है ना, ये पूरा सीधा है क्या, सीधा अगर होता तो ये यहाँ तक होता ना, सीधा तो नहीं है, नहीं सर जी बिल्कुल नहीं, तो सीधा नहीं, ये हट गया। बाकी इसमें 2 ही है ना, 1 2, कट, खत्म।
है ना। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे ये दोनों में, अब ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है सो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है सर जी। क्यों? देखो यहाँ पे ये देखो, ये इतना ज़्यादा नहीं मोड़ा ना, अगर एक नंबर को मैं लूँ तो यहाँ पे ये जो है ना ये इतना ज़्यादा नहीं मोड़ा, ये इतना ही रखा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं मोड़ा हुआ है। तो जब इतना ज़्यादा नहीं मोड़ा हुआ है सर जी, और ये वाला देखो, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है सर जी, बहुत ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। देख लो, दिमाग लगाओ, मैं क्यों गलत कर रहा हूँ वो ध्यान दो ना, कि ये वाला जो है इतना बड़ा नहीं होगा, इतना ये सीधा तो नहीं मोड़ा है भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा नहीं मोड़ा है, देखो यहाँ पे ये क्या इतना ही मोड़ा है, यहाँ ध्यान दो, है ना। इसमें अगर मैं इसको सीधा मैं ले जाऊँ तो देखो कितना गैप बन रहा है, इतना ही गैप बन रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं सीधा ले जाऊँ, देखो ध्यान दो, यहाँ पे देखो ज़्यादा गैप नहीं बन रहा है, बट अगर मैं इसको सीधा ले जाऊँ भाई, इसको सीधा ले जाऊँ, देखो कितना ज़्यादा गैप बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्यों मैं इसको गलत किया, समझ में आ गया सर जी। जब समझ में आ गया तो अपन का आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, ध्यान दो प्यारे बच्चों। देखो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, है ना, कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था, है ना, कुछ प्रॉब्लम आया था बच्चों, उसके वजह से क्लास रुक गया था, है ना। तो इससे पहले जितना भी मैं जो पढ़ाया हूँ ना, वो सब कुछ हट गया है। ओके, तो मैं अभी लास्ट में सारा का आंसर मैं टिक कर दूंगा, है ना, वहाँ से फिर आप लोग मिला लेना अपना। ओके, PDF इसका जो है आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था सर जी, यहाँ पे बता रहा था ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। और क्या सर जी, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बताया था कि ये सर जी ये जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, देखो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर आंसर मिल गया यहाँ पे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चलो इसको भी नंबरिंग करते हैं सर जी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे कि आंसर क्या हो सकता है। सर जी आंसर जो होगा ये यहाँ पे ये तो नहीं होगा ना, यहाँ पे कोई चांस है क्या ये होने का? नहीं सर जी, अगर ये 1 नंबर लेते भी हैं तो ये 2 नंबर जो है सो दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए ना, इस तरह से, क्योंकि दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ये तो गलत हो जाएगा। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वही गलती किया है, यहाँ भी ये वही चीज़ है, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी, अरे सर जी यहाँ पर भी वही चीज़ है, तीनों जगह वही चीज़ किया है। ध्यान दो ना, 1 नंबर यहाँ पर भी, 1 नंबर यहाँ पर भी है, लेकिन ये 2 और जो 3 नंबर है ना, वो यहाँ पे अच्छे से अपन को मिल नहीं पा रहा है। जब मिल नहीं पा रहा है तो यहाँ पे ध्यान दो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सर जी एक ही तो ऑप्शन है इस टाइप का जो बिल्कुल एक्यूरेटली मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखो प्यारे बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना है यहाँ पे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सर जी ट्रायंगल कितना है? ट्रायंगल जो त्रिभुज है वो कितना है? सर जी वो तो एक ही है। तो एक ही त्रिभुज कहाँ पर है? कहाँ पर है? सबसे पहले वो देखो। सर जी यहाँ पे 1 नंबर, 1 2 3, सर जी 3 त्रिभुज है, यहाँ पे हटा दो ना इसको। यहाँ पे सर जी 1 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, इसको भी हटा दो। ओके सर जी। सर जी यहाँ पे भी 1 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। अरे भाई इतना कुछ अपन को नहीं चाहिए यार, अपन को त्रिभुज एक ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो 1 नंबर ये है क्या? बिल्कुल सर जी, कुछ वैसा ही तो है 1 नंबर। ओके सर जी ये 2 नंबर है क्या? 2 नंबर है क्या? अरे बिल्कुल सर जी 2 नंबर तो ये है। हाँ ओके सर जी ये 4 नंबर है क्या? 4 नंबर, हाँ बिल्कुल ये भी 4 नंबर है। अब क्या बच गया? 3 नंबर बच गया, ये लो 3 नंबर, है ना। बाकी ऐसा कुछ जो एग्जैक्ट मैच कर रहा है क्या? अगर आप 1 नंबर भी खोजोगे ना, बाकी सब में नहीं मिलेगा, इसमें तो है ही नहीं, है ना। इसमें भी खोजने जाओ, इसमें भी आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, किसी में नहीं है सर जी। जब किसी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ये मेरा क्या करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली। ओके नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो शायद रिपीटेड है, ये भी क्या भाई, इतना क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। प्यारे बच्चों मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया, 3 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है ना। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर नहीं कर दोगे? सर जी आंसर बताओ इसका, कहाँ पे आंसर? सर जी कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ओके आप लोग, चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सर जी ये वाला क्वेश्चन देखो, खोजो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सर जी अपन को 2 ट्रायंगल चाहिए, एक सर्कल चाहिए और उसके अंदर एक ये क्रॉस वाला साइन चाहिए। ओके यहाँ पे 2 गोला गलत, है ना। यहाँ पर भी सर जी 2 गोला गलत। ओके सर जी ट्रायंगल 1 2 3 4, भाई इतना ट्रायंगल तो नहीं चाहिए, है इतना ट्रायंगल नहीं चाहिए अपन को। सर जी यहाँ पे देखो 1 नंबर, ओके ये देखो गोला 2 नंबर, ये जो क्रॉस वाला है ये 3 नंबर, क्रॉस वाला और ये 4 नंबर। सर जी मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। सर जी 1 नंबर,
2 नंबर, 3 नंबर। ओके सर जी 2 ट्रायंगल चाहिए और एक अपन को ये बर्फी चाहिए, एक बर्फी चाहिए। सबसे पहले खोजो ये बर्फी कहाँ पर है। सर जी एक बर्फी तो यहाँ पर है और बर्फी है क्या सर जी? यहाँ पर तो नहीं है बर्फी, यहाँ पर है क्या? नहीं सर जी बर्फी है ये क्या आ रहा है, क्या हो रहा है? ये वाला ये बहुत छोटा बर्फी आ रहा है, ये इस टाइप का बर्फी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके सर जी यहाँ पर भी नहीं है सर जी। ओके ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला बर्फी मिल रहा है, ये वाला बर्फी है, ये देखो हाँ सर जी ये वाला बर्फी है ना। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद इस बर्फी को काट के निकाल दे, ये लो इस बर्फी को भी निकाल के रख देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ओके नाउ अब ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, ये देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है बिल्कुल सर जी, ये वाला ट्रायंगल है, इसको भी काट के निकाल देते हैं सर जी। ये देखो एक ट्रायंगल मिल गया। अब ऐसे ही ट्रायंगल एक और है ना भाई, एक और ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है ना, ये देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिखाई दे रहा है सर जी ये वाला ट्रायंगल है ना। तो तीनों जो है सो अपन को फिगर मिल गया यहाँ पे, यानी तीनों फिगर यहाँ पे अपन को मिल गया है। तो क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? तो पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ये आप लोग के लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग के लिए आगे दिक्कत ना हो। ओके जल्दी से मैं चैप्टर कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो चैप्टर में जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ सर जी। एक मिनट चलो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो 17 नंबर क्वेश्चन में सर जी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को करना है नंबरिंग करना है सर जी। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चाहिए। ओके सर जी 1 नंबर जो चाहिए वो क्या है, 90 डिग्री का जो है सो ट्रायंगल नहीं है, 90 डिग्री क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं ना। हाँ तो ये जो 90 राइट एंगल ट्रायंगल ये नहीं है, त्रिभुज नहीं है वो वाला, 90 डिग्री वाला त्रिभुज नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है बिल्कुल सर जी। ओके इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके अब अगर देखें तो अब सबसे पहले नंबरिंग करो सर जी। यहाँ पे एक ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो ये तो सबसे पहले ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो ये जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला ये क्या है, ये 90 डिग्री का यहीं पे बना रहा है, ये देखो यहीं बना रहा है, तो बड़ा वाला तो 90 डिग्री का अपन को नहीं चाहिए, नहीं सर जी बड़ा वाला नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। ओके सर जी। और यहाँ पे देखो दूसरा भी एक और, ये जो है सो ये देखो, ये दोनों देखो, ये तो एक और ये 90 डिग्री का नहीं है ये, लेकिन ये क्या है, ये इससे छोटा है ना सर जी, ये तो गलत हो जाएगा। ओके है ना, ध्यान दो, यहाँ पे आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये इतना बड़ा हो सकता है क्या, इतना बड़ा हो सकता है क्या भाई, इसको मिलाएंगे इतना बड़ा हो जाएगा, अरे नहीं सर जी इतना बड़ा तो नहीं होगा सर जी, ये गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या ये 1 नंबर है, बिल्कुल सर जी 90 डिग्री का कोण भी नहीं है। ओके क्या ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है ये, बिल्कुल सर जी ये देखो 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। ये क्या ये तीसरा नंबर है सर जी, बिल्कुल सर जी ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर जी, जब समझ में आ रहा है तो ये जब तीनों मिल गया, आपको तीनों मिल गया, तो क्या ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा, बी फॉर बॉय, बिल्कुल सर जी। ओके 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग उतना नहीं लगाना है, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है ना, ये आप लोग सॉल्व करना, आप लोग बताना कमेंट में, जो भी बच्चे कमेंट में जल्दी से आंसर बताएंगे उसका नाम मैं अगले क्लास में लूँगा, है ना। तो जल्दी से आंसर करो आप लोग बच्चों। ओके नाउ ये देखो, ये भी बहुत इजी है ना, इसको चलो मैं बता देता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन में होमवर्क में दिया, इसको मैं बता देता हूँ सर जी। सबसे पहले खोजो इसको खोजो, 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, खोजो जल्दी से। 1 नंबर खोजो तो सर जी 1 नंबर यहाँ पर है बिल्कुल, यहाँ पर है बिल्कुल, यहाँ पर है बिल्कुल, यहाँ पे नहीं है सर जी, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं है। ओके कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल वाले खोजो, ये दोनों ट्रायंगल टाइप वाले किस में सर जी, इसमें 2 ट्रायंगल नहीं है, गलत हटा दो ना, सीधा हटा दो, जिसमें नहीं है हटा दो। इसमें सर जी इसमें ट्रायंगल तो है ही नहीं, इसको भी हटा दो, कोई बात नहीं। चलो बच गए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो 3 नंबर है ना, 3 नंबर देखो यहाँ पे, ये 3 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे ये 4 नंबर मान लो इसको, और इसको कितना मान लो, 1 3 4, ये 2 नंबर मान लो इसको। ओके क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो ये रहा बच्चों, प्यारो बच्चों आज का क्लास, है ना। अच्छा पीछे जो है ना आप लोगों को क्या हुआ था कि पीछे जो है सो आंसर जो है बच्चों, ये क्या हुआ था कि टेक्निकल इशू के कारण जो है सो आंसर सबका कट गया, है ना। तो जल्दी से मैं सबका क्या करता हूँ, आंसर बताते जाता हूँ, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर जी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान देते जाओ, जल्दी से मैं सारा का बता देते जाता हूँ, है ना। चलो देखते जाओ। ये रहा, इसका आंसर क्या बताए थे सर जी, इसका आंसर ए बताए थे। इसका आंसर क्या बताए थे सर जी, इसका बताए थे, इसका क्या बताए थे, इसका सर जी इसका भी ए बताए थे, है ना। कुछ क्लास देख लेना आप लोग, है ना, ये PDF के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसका भी ये ए होगा, है ना। और बाकी इसका क्या होगा सर जी, इसका भी ए होगा। ओके और इसका क्या होगा सर जी, इसको मिलाया था मैं, बी होगा, है ना। बाकी ये क्वेश्चन रिपीटेड था, इसको मैं बोला था कि कमेंट में इसका आंसर करना, ये रिपीटेड था, है ना। और बाकी सर जी इसका क्या होगा, इसका देख लो, इसका सर जी ये भी रिपीटेड था, इसका भी कमेंट में आप लोग आंसर करना, है ना। और
उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इसका मैं डी बताया था, है ना। क्लास देख लेना, पीछे अगर नहीं देखे हो तो क्लास देख लेना, मैं सब कुछ समझाया हूँ, है ना। यहाँ पे क्या होगा सर जी, इसका मैं ए बताया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका मैं बी बताया था, है ना। और कुछ बचा हुआ है क्या? चलो ये सब चीज़ तो मैं बता दिया बच्चों, समझ में आ गया? ओके, तो क्लास कैसा लगा जल्दी से बताओ, है ना प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो है सो आप लोग जो है सो अभी तक अगर व्हाट्सअप चैनल है ना, जो व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, दोनों ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना, क्योंकि यहीं पे आपको जो है सो PDF वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। टेलीग्राम वगैरह पे जो भी क्लास यहाँ पे लिया जाता है उसका PDF यहाँ पे मिलता है ना। और व्हाट्सअप पे जो है सो टीचर लोग से आपको पर्सनल मेंटरशिप वगैरह मिल जाएगी। ओके, जो भी डाउट है आप लोग वहाँ से टीचर लोग से पूछ सकते हो। ओके बच्चों, चलो आगे आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो टीम एडवेंचर्स क्लासेस उसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों, है ना। और दबा के लाइक शेयर ठोको, है ना, पूरा शेयर करो क्लास को, है ना, ताकि सबको जो है ये फ्री बेनिफिट सबको मिल पाए। ओके, तो दबा के लाइक शेयर ठोकना है। ओके, और जो है सो हमारा जो ऐप है एजुकेट ऐप, यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉडल सेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, 1 रुपये भी आपसे नहीं लिए जाएंगे, तो यहाँ ज्वाइन हो जाओ। और बाकी व्हाट्सअप का तो मैं बता ही दिया, टेलीग्राम बता दिया। ओके प्यारे बच्चों, तो फिर मिलते हैं इसी तरह अगले क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और अच्छे से क्लास का एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए मस्त है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।